हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। टाइगर्स प्रिंसेस के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है बाइकिंग उसकी तरफ देखती है, जो कि काफ़ी उत्सुकता से और एक दृढ़ निश्चय के साथ उसके तरफ देख रही होती है। जनरल हल्का सा मुस्कुराते और कहते हैं, बाइकिंग तुम्हारी अफेक्शन सिर्फ मेरे लिए, जिसका मतलब ये है कि शायद तुम भी मुझे वैसा ही पसंद करती हो जैसा मैं तुम्हें करता हूँ। और ये कहते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाते और कहते हैं, बाइकिंग मैं तुम्हें पसंद। लेकिन तभी उसका कोई हाथ पकड़ लेता है, जो कि बाइकिंग नहीं होती है, और कहती है, जनरल आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं फ्यूचर में भी आपकी तरफ ही रहूँगी, मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ने वाली, और मैं आपकी एक लॉयल टाइगर होकर आपको कोई भी डिसरिस्पेक्ट करना चाहे तो मैं उससे नहीं छोड़ने वाली। लेकिन इससे पहले कि वो अपना सेंटेंस कंप्लीट कर पाती, उसके मुंह पर हाथ रख देता है। बाइकिंग कहती है, जनरल आखिर बात क्या है। जनरल को दिखाया जाता है कि वो फिर से इन सारी चीज़ों को समझ चुके हैं, और वो इस चीज़ को समझ चुके हैं कि भाई ये दोबारा उसे अपने मालिक की तरह देख रही है, ना कि एक लवर की तरह। और वो कहते हैं, तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, चलो हमें ऐसा चलना चाहिए। और वो मन में कहते हैं, मैं हमेशा बाइकिंग को देखता हूँ, वो हमेशा मुझे इस तरीके से देखती है, एक सबऑर्डिनेट की तरह। मैं भी उसका प्यार चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो भी मुझे प्यार करे जैसे मैं उसे करता हूँ। और उसके बाद हमें जनरल का एक पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बाइकिंग को इस तरीके से सोच रहे होते कि बाइकिंग जनरल को इस तरीके से देख रही होती कि भाई मुझे बस जनरल को प्रोटेक्ट करना है और वो मेरे है। बाइकिंग कहती है, जनरल ओ नहीं, आखिर मैं कहाँ पर थी, हाँ मुझे याद आया। बाइकिंग कहती है, जनरल उस बूढ़े आदमी ने कहा है कि वो रियल कल्प्रिट को ढूंढ कर निकालेगा, लेकिन क्या सच में ऐसा हो सकता है कि वो चीलिंग मार का ऐसी चीज़ ढूंढ कर निकाल ले जो यहाँ तक कि जनरल भी नहीं ढूंढ पाए। जनरल कहते हैं, भले ही वो इन सारी चीज़ों को ढूंढ पाए या ना ढूंढ पाए, हमारा जो असली गोल था वो हमने अचीव कर लिया है। हमारा पर्पस ये था कि हम रियल कल्प्रिट और मार्कस के बीच में एक आग लगा दे, ताकि वो एक दूसरे पर ध्यान दे, और जब वो एक दूसरे को काटेंगे तो इन सारी चीज़ों में हम बैठकर हमारा बेनिफिट निकाल सकते हैं। भाई कहती है, ठीक है जनरल, लेकिन मैं इस चीज़ को चाहती हूँ कि जो रियल बंदा हो इन सारी चीज़ों के पीछे हम उसे ढूंढ लें। मैं उसे इस तरीके से नहीं जाने दे सकती। आप 3 दिन से लगभग कोमा में थे, और इस बीच चेंजाओ और उन सारे लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन वो सारे लोग इन सारी चीज़ों में फेल हो गए। और इस सोचते हुए वो रुक जाती है, उसके चेहरे पर एक उदासी होती है। तभी वो सामने देखती और कहती, ओ नहीं, हाँ मुझे याद आया, इन सारे लोगों में सिर्फ एक ही इंसान था जो कि जनरल के मेंशन में वहाँ पर नहीं था। जनरल भी कहते हैं, बाइकिंग कहती है, जनरल ये पक्का जीली ही होगा। जनरल कहते हैं, जीली? तो तुम्हारा मतलब ये है कि इन सारी चीज़ों के पीछे जीली है, जिसने वहाँ पर उन लोगों को भेजा था मुझे मारने के लिए। बाइकिंग कहती, हाँ जब आप कोमा में थे मैं पूरे दिन सिर्फ आपके बारे में ही सोचती रही, मैंने कभी भी उस इंसान के बारे में नहीं सोचा। और अगर योंग सिटी के कंपटीशन की बात की जाए तो वहाँ पर भी एक बंदा था जो कि आपको मारना चाहता, उसके शरीर पर भी बिल्कुल इसी प्रकार का मार्क था। तो ये एपिसोड सिर्फ यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह की ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन करूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।